उसकी मोहब्बत में यार तो गवा बैठा, अगर उसे लिए बिना गया तो वो भी बेवफा। हवेली की संगलाख दीवारों के साए में जब अना और मोहब्बत का टकराव हुआ तो फजाओं में सिसकती हुई खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में इंतकाम की सुर्खी थी और जुबान पर तीखे सवाल। वो अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में देखकर तड़प उठा था। अगर खुदा ने इसे बनाया ही किसी और के लिए था तो मेरे दिल में इसकी तड़प क्यों डाली? ये वो दहाई थी जो हवेली के दर और दीवार से टकराकर बाज़गश्त बन रही थी। एक तरफ बादशाह का गुरूर था जो किसी सूरत झुकने को तैयार न था, और दूसरी तरफ वो बेबसी थी जो इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। उसके नज़दीक तानिया का बिछड़ना सिर्फ एक जुदाई नहीं बल्कि इसकी रूह का कत्ल था। दूसरी जानिब गुलाम जो उम्र भर वफादारी का तौक पहने रहा, आज अपनी मोहब्बत की खातिर ज़माने से टकरा जाने को तैयार था। इसके लिए सानुद्री महज एक नाम नहीं बल्कि इसकी बिखरी हुई जिंदगी का आखिरी सहारा और वाहिद उम्मीद थी। गुलाम जिसने हमेशा बादशाह को अपना भाई माना, आज इसी के हाथों अपनी तजलील होते देख रहा था। हवेली की सियासत और अपनों की बेरुखी ने इसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक ही बाप की दो औलादें इतनी मुख्तलिफ हो सकती हैं कि एक ताज पहने और दूसरा जंजीरें। वो पुकार उठा कि क्या ये कहाँ का इंसाफ है कि बड़ा भाई हमेशा गुलाम रहे और छोटा हमेशा बादशाह बनकर हुकूमत करे। रात की सियाही में जब सानुद्री के हाथों पर बादशाह के नाम की मेहंदी सज चुकी थी और हवेली खुशियों के झूठे लिबादे में लिपटी हुई थी, तभी गुलाम ने हवेली की चाकरी छोड़कर अपनी किस्मत का फैसला करने की ठानी। ये सिर्फ एक हिजरत नहीं थी, बल्कि बरसों की ज़हनी गुलामी से बगावत का वो पहला कदम था जिसने हवेली के गुरूर को खाक में मिला दिया था। लाजो माँ के आंसू और उसकी दहाइयाँ गुलाम के कदमों की बेड़ियाँ बन रही थीं, मगर सानुद्री की मोहब्बत का हमालिया इसके सामने खड़ा था जिसे वो किसी सूरत सुरंगो नहीं होने देना चाहता था। हवेली के अंदर का मंजर किसी मैदान जंग से कम न था। बादशाह का बाप जो अपनी खानदानी साख बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था, अब कुर्बान अली के गैज़ और गज़ब का निशाना बन चुका था। कुर्बान अली ने अपनी बेटी की रुसवाई का बदला लेने के लिए खड़ी फसलों को आग लगाने और नस्लें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था। ये वो घड़ी थी जहां हवेली के दर और दीवार लरजने लगे और वो लोग जो दूसरों हवेली की संगलाख दीवारों के साए में जब अना और मोहब्बत का टकराव हुआ तो फजाओं में सिसकती हुई खामोशी छा गई। बादशाह की आंखों में इंतकाम की सुर्खी थी और जुबान पर तीखे सवाल। वो अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में देखकर तड़प उठा था। अगर खुदा ने इसे बनाया ही किसी और के लिए था तो मेरे दिल में इसकी तड़प क्यों डाली? ये वो दहाई थी जो हवेली के दर और दीवार से टकराकर बाज़गश्त बन रही थी। एक तरफ बादशाह का गुरूर था जो किसी सूरत झुकने को तैयार न था, और दूसरी तरफ वो बेबसी थी जो इसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। उसके नज़दीक तानिया का बिछड़ना सिर्फ एक जुदाई नहीं बल्कि इसकी रूह का कत्ल था। दूसरी जानिब गुलाम जो उम्र भर वफादारी का तौक पहने रहा, आज अपनी मोहब्बत की खातिर ज़माने से टकरा जाने को तैयार था।